नमस्कार मित्रों, मैं अवधेश कुमार विश्वकर्मा आप लोग को अपनी क्लास अवधेश कुमार विश्वकर्मा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग शुरू करते हैं सुपर टेट 2022। ठीक है भाई, जिसमें गणित है और पहला चलना है संख्या पद्धति, जिसमें एक पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट स्टार्ट होने वाला है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है, और जब 2n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, आइए देखते हैं। कह रहा है जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो 4 बच रहा है भाई। ठीक है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 से n को जब विभाजित किया जाता है तो शेषफल बच रहा है 4। तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे इसको। ठीक है भाई, क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 6 4 10। मान लीजिए कि वह संख्या 10 है जिसको हम लोग 6 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 6 कम 6, तभी तो 4 बचेगा भाई। अब कह रहा है 2n, ये आपका हो गया n। ठीक है, दूसरा स्टेप कह रहा है कि जब 2n से, ठीक है भाई, 2n यानी कि 10 दूनी 20, 20 से अगर हम लोग 6 को भाग दें तो 6 त्रिक 18 होगा और बचेगा क्यों 2। ठीक, तो शेषफल बचेगा 2। आशा करता हूँ इस टाइप के जो भी सवाल आएंगे एग्जाम में आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है भाई, अगला आइए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। कह रहा है किसी संख्या x को 289 से विभाजित करने पर शेषफल 18 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो y प्राप्त होता है। तो y का मान याद कीजिए। चलिए हम लोग हल करते हैं भाई। इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, हल करेंगे। पहला कह रहा है कि ये कोई संख्या है, मान लीजिए हम लोग यहाँ x दिया ही है, इसको 289 से अगर हम लोग भाग दे रहे हैं तो शेषफल 18 प्राप्त हो रहा है भाई। क्या प्राप्त हो रहा है, 18। यहाँ तो पहला स्टेटमेंट पूरा हुआ यहाँ तक। ठीक है, आप कह रहा है जब उसी संख्या यानी ए वाला संख्या यानी x। अब x कैसे पता करेंगे, इसको आपस में हम लोग जोड़ देंगे भाई। ठीक है, इसको 289 को और 18 को आपस में जोड़ेंगे, आएगा 300, कितना आएगा भाई, 307 आएगा। ठीक है, अब उसी संख्या, ठीक है, यानी x वाला उसी संख्या को 17 से विभाजित करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, 17 से विभाजित करेंगे। तो कह रहा है y का मान यानी शेषफल जो आएगा वही रहेगा y का मान। ठीक है भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, 17 से भाग देंगे। तो जब 17 से भाग देंगे तो 17 एकम 17। ठीक है भाई, 17 एकम 17। यहाँ देखो 10 में से 7 गया, 3 बचेगा, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ 7 उतर जाएगा। ठीक है, 17। अब कितनी बार जाएगा भाई, 17 का 17 8 कर दो। ठीक है, तो आएगा 136। 136 तो 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। तो शेषफल यही बचा भाई, शेषफल। या हम लोग कह सकते हैं कि y का मान y बराबर 1, जो शेषफल रहेगा वही y का मान रहेगा भाई। ठीक है, आगे कह रहा है कि x 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब x को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबको पता भैया क्या होता है, 100 होता भाई। ठीक है, लेकिन ये तो कह रहा है अभाज्य संख्या, तो होगा 101 होगा भाई अभाज्य संख्या जो है। आगे कह रहा है कि 3 अंकों की अभाज्य संख्या यानी कि भैया 101 में जब हम लोग 13 से कह रहा है, जब x को यानी कि 101 को, ठीक है, 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो क्या होगा भाई, 13 सते 91, 91। यहाँ तो कोई 1 में से 1 गया 0, और 10 में से 9 गया 1, तो शेषफल क्या बचा भाई, 10। शेषफल 10 हो गया। ठीक है भाई, शेषफल बचेगा 10। अगला है, एक संख्या 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग करके 5 से विभाजित करने पर क्या बचेगा भाई। ठीक है, तो आशा करता हूँ प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग इसको हल करते हैं भाई। हल करिए। कह रहा है एक संख्या 5 से विभाजित, मान लीजिए x कोई संख्या है, इसको हम लोग अगर 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल बचेगा 3। कितना बचेगा भाई, शेषफल 3। तो क्यों ना इसी संख्या को जोड़ दें भाई। ठीक है, क्यों जोड़ रहे हैं, देखिए अगर इसको हम लोग जोड़ दें तो हो जाएगा 8
और 8 में अगर हम लोग 5 से भाग दें तो 5 एक कम 5 और बचेगा शेषफल 3। इसलिए भाई ठीक है, अब कह रहा है भाई कि यदि उसी संख्या के वर्ग करने पर, माने 8 का वर्ग करने पर, तो 8 × 64, ठीक है। फिर कह रहा वर्ग करके 5 से विभाजित करने पर, 5 से भाग दो भाई तो होगा 5 एक कम 5 और बचा 1, इसको 4 को उतार लो तो 5 दूनी 10 और बचा 4 शेषफल, ठीक भाई। तो शेषफल कितना बचेगा भाई? शेषफल 4 बचेगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यदि n एक पूर्णांक है तो n³ - n किससे विभाज्य होगी? ऑप्शन ए है 4, बी 5, सी 6, 7, डी है भाई, ठीक है। आइए इसको हम लोग हल करेंगे भाई। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, छोटी अंक कोई लेकर चेक करते हैं भाई, लेकिन आप लोग हमेशा 2 लेकर के चेक कीजिए, ठीक है। हमेशा पहले 2 से चेक करेंगे। जब हम लोग परीक्षा में बैठेंगे तो भैया केवल पहले 2 से चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर n यानी कि हम लोग यहाँ रखे हैं n³ - n, यानी हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब और -2, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा। 8 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 6। तो 6 किससे विभाजित होगा भाई? 6 हमेशा 6 से ही विभाजित होगा ऑप्शन के हिसाब से। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2⁻60 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो 2⁻60 को हम लोग क्या करेंगे, इसके घात को 4 से भाग देंगे। तो देखो पूरा कट रहा है भाई, 15 चौके 60, ठीक है, पूरा कट रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 2⁻4। जब पूरा कट जाता है तो घात पे हम लोग क्या करते हैं, 4 ही रखते हैं। शेषफल बच नहीं रहा है इसलिए, नहीं तो शेषफल जो बचता है वही लिखा जाता है भाई। तो 2 यदि 4 बचा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 भाई, ठीक है। तो 2⁻4 को हम लोग लिख सकते हैं 16। अब कह रहा है को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे 16 को भाई, ठीक है भाई। तो 5 × 3 = 15, तो शेषफल कितना बचा? 1, ठीक है भाई। शेषफल जो बचा 1 बचा, ठीक। आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। इस टाइप के जो भी सवाल परीक्षा में आएंगे आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक भाई। बहुत ही प्यार से समझिएगा। 4⁻20 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है भाई। यहाँ ध्यान से एक ट्रिक यहाँ बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर इसका आधार को जिससे भाग दिया जाए उसका अगर अंतर +1 का हो, किसका हो? अंतर +1 का हो तो उसका उत्तर जो होगा, उत्तर हमेशा 1 होगा भाई, ठीक है। उत्तर हमेशा 1 होगा। यदि अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से सुनिए। 4⁻20 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जब भी लगातार संख्या हो, लगातार का मतलब यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 6, ठीक है, कुछ भी हो लेकिन लगातार हो, ठीक है। जब भी लगातार संख्या हो और शेषफल पूछे तो घात सम हो। क्या हो भाई? घात अगर सम हो, क्या हो भाई? सम हो तो भाई 1 आएगा उसका उत्तर क्या होगा? 1 आएगा, ठीक है, ठीक। अगर घात विषम हो, जैसे ध्यान से आप लोग सुनिएगा, जैसे आपका दिया है यहाँ है 4 और 4 की पावर यहाँ होता अगर 25 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ऐसे पूछता तब देखिए क्या होगा भाई, ठीक है। ऐसे केस में जब ये विषम हो, ठीक, घात ध्यान से आप लोग देखिए, घात सम हो
तो 1 होगा, और घात विषम हो तो ये आधार होगा। उत्तर उसका क्या होगा भाई? आधार ही उत्तर होगा। ठीक है भाई, आधार ही उसका उत्तर होगा। अगर विषम है तो, सम है तो 1 होगा। ठीक, घात कुछ भी हो। ठीक, और विषम वाले में भी घात कुछ भी हो लेकिन विषम हो। ठीक है, तो आधार का मान ही उसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आप लोग का, 10 में 12 की पावर 13 को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? ऐसे केस में आप लोग ध्यान से सुनिए। ऐसे केस में अगर आधार के पहले वाली की बात हो, अगर आधार के जो भी आधार दिया हो उससे पहले वाली संख्या से भाग देने को कहे, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? शेषफल तुरंत बताएंगे 1 होगा। शेषफल तुरंत 1 होगा, घात चाहे सम हो या विषम हो। घात चाहे सम हो या विषम हो। ठीक है, उत्तर हमेशा 1 होगा। ठीक है, अगर इसका और इसका डिफरेंस यानी अंतर -1 का है तो, यानी इसका और इसका अंतर हमेशा अगर -1 का है तो भाई। ठीक है,